नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आज कुछ बात झारखंड की सुनिएगा, जाइएगा नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों कुछ कुछ वैसा ही नज़ारा है जैसे 2 दशक पहले पटना का था। उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और सीबीआई लालू यादव को गिरफ्तार करना चाहती थी। मामला था चारा घोटाले का। उस समय पटना के डीएम थी राजबाला वर्मा, जो झारखंड में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो चुकी हैं। बताया जाता है, जैसा किस्से कहानियों में, अखबारों के गॉसिप कॉलम में, कि राजबाला वर्मा ने लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सीबीआई के अधिकारी यूएन विश्वास से कहा था कि मैं गिरफ्तार नहीं कर सकती, अगर गिरफ्तार करूंगी तो पूरे पटना में अराजक माहौल हो जाएगा। तब यूएन विश्वास ने सेना को कॉल किया था, यानी लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजने की मांग की थी केंद्र की सरकार से। रांची में, यानी झारखंड की राजधानी रांची में अभी उस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन जब से ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दिया है पूछताछ के लिए, तब से माहौल टेंस है, तनावपूर्ण है। हवा में भी तनाव की गंध है। मैं कोई सीन नहीं बांध रहा हूं, आपको झारखंड की रियलिटी, रांची की सच्चाई बता रहा हूं। आज 3 तारीख है, 3 नवंबर, और आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना था, पूछताछ के लिए हाजिर होना था। हेमंत सोरेन नहीं गए। उन्होंने अपने समर्थकों को मुख्यमंत्री आवास के बाहर संबोधित जरूर किया और कहा कि वे गरीबों की सरकार चला रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं, इसलिए कुछ सामंतवादी लोग, जैसा सभी नेता कहते हैं, सामंतवादी लोग उनकी सरकार को हटाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। और बाहर से कोई गैंग झारखंड में सक्रिय है, बाहर का कोई गैंग, वह गैंग भी सरकार को हटाना चाहती है। उसके निशाने पे मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी की सरकार है। उन्होंने लंबा भाषण दिया अपने आवास के बाहर। हजारों समर्थक उनके वहां थे और जिंदाबाद के नारे, जैसा कि लगता है, लग रहा था। देर शाम मुख्यमंत्री निवास से एक पत्रवाहक, एक कर्मचारी ईडी ऑफिस भी गया और एक बंद लिफाफा ईडी कार्यालय में छोड़ आया है और बताया यह गया है, अखबारों की सूचना यह है और मेरी भी सूचना यह है कि उसमें मुख्यमंत्री ने 3 सप्ताह का समय मांगा है हाजिर होने के लिए। अब देखिए कितना समय ईडी मुख्यमंत्री को देती है। बताया यह जा रहा है कि ईडी अधिकतम 1 सप्ताह का समय देगी। जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि 3 बार, अधिकतम 3 बार समन के बावजूद मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष नहीं प्रस्तुत हों तो कोई बात नहीं। अगर 3 बार के समन के बाद भी वह नहीं जाएंगे तो ईडी के पास कोर्ट जाकर वहां से गिरफ्तारी का वारंट लेना अनिवार्य हो जाता है। मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष प्रस्तुत होंगे या नहीं होंगे, यह दूर की बात है। आज देर शाम हेमंत सोरेन रायपुर चले गए, वहां के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह डेमोक्रेसी है। कहा यह जा रहा है रांची में कि अंततः हेमंत सोरेन की सरकार फंस गई है और उस सरकार को, यानी हेमंत सोरेन की सरकार को जाना पड़ेगा। लेकिन यह कब होगा, यह नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, इस पर कोई भी विश्लेषक तिथि बताने को तैयार नहीं है। लेकिन यह सभी मान रहे हैं कि इस सरकार को जाना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री भी चौकस हैं और राजनीति की बिसात पर अपने सारे पासे चल रहे हैं। उनके भाषण से, उनके भाषण के मुद्दों से, उनकी तैयारी से यही लगता है कि उन्हें भी इस बात का भान है कि अंततः उनकी सरकार जाएगी और वे चुन चुन कर गोटियां चल रहे हैं। एक तरह से वह नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कहा यह गया है कि 11 नवंबर को विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया है,
जिसमें वह 1932 के खतियान को विधानसभा से पारित करवाएंगे और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे या उसको भी उस विधेयक को भी पारित करवा लेंगे। यानी राजनीति के बिसात पर अपनी चालें चल देंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है हेमंत सोरेन के पास। झारखंड में कुल मिलाकर माहौल यही है कि कुछ न कुछ तो होना है, लेकिन कब होना है यह किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पता है कि क्या होना है, ऐसा लोग कहते हैं कि क्या होना है या उन्हें भी पता है, लेकिन कब होना है या उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन आप निचोड़ में जाएंगे कि क्या होना है, तो यही है कि सरकार को जाना है। लेकिन सवाल एक है, क्या हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव की राह पर जाएंगे या कोई दूसरी राह बनाएंगे? लालू प्रसाद यादव पर जब गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा था, जब सीबीआई उनको गिरफ्तार करने पर आमादा थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, अपनी पत्नी को सीएम बनवाया था और पटना से रांची आकर सरेंडर किया था। ऐसा कुछ हेमंत सोरेन के साथ नहीं होने जा रहा है। लेकिन क्या होने जा रहा है इसका सभी को इंतजार है। लेकिन कुछ होने जा रहा है यह सबको पता है। आप मान सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार को अंततः जाना पड़ेगा, लेकिन सरकार कब जाएगी यह कोई नहीं बता सकता। और जब कोई नहीं बता सकता तो मैं कैसे आपको अभी बता सकता हूं। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे परतें खुलेंगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि इस खनन घोटाले में जिस घोटाले में हेमंत सोरेन को जोड़ा जा रहा है उसमें हेमंत सोरेन शामिल हैं या नहीं है। कहा यह गया है कि संथाल परगना के इलाके में, खासकर साहिबगंज जिले में जो खनन घोटाला हुआ है, जो 1000 करोड़ का बताया जा रहा है और जिसका किंग पिन या मुख्य आरोपी या मुख्य अपराधी भी कह सकते हैं पंकज मिश्रा है, वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है। और उस पंकज मिश्रा के घर से 2 दस्तखत किए हुए चेक बुक के पन्ने मिले हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पासबुक मिला है। किसी मुख्यमंत्री का चेक बुक किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्यों होगा, वह भी दस्तखत किया हुआ। अखबारों ने छापा है कि इन 5 चीजों के कारण मुख्यमंत्री फंस रहे हैं खनन घोटाले में, जिसका मुख्य बिंदु यही है कि दस्तखत किया हुआ चेक बुक का 2 पन्ना 2 लीफ पंकज मिश्रा के पास कैसे आया। चूंकि पंकज मिश्रा घोटाले का मास्टरमाइंड है, किंग पिन है, मुख्य आरोपी है, गिरफ्तार है, तो हेमंत सोरेन भी खनन घोटाले में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ अखबारों में छप रहा है। मुख्यमंत्री दोषी हैं या नहीं है यह तो इसका फैसला बहुत बाद में होगा और अंतिम फैसला तो जनता का होता है। तो आप अदालत के फैसले का भी इंतजार कीजिए, ईडी क्या करेगी उसका भी इंतजार कीजिए और जनता के फैसले का भी इंतजार कीजिए। धन्यवाद।